देखिए इस वाले लेसन में जो कह रहा था कि अवकलन के अनुप्रयोग, तो इसमें हमने बताया था कि जो भी आपको दिया जाएगा प्रश्न उनमें टाइमिंग के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन करने को मिल सकता है, या कोई वेलोसिटी, या कोई किसी का क्षेत्रफल, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, इस प्रकार के जो आकृतियां हैं यानी ज्यामिति के हमको अवकलन करने को मिलेगा इसमें। जैसे कि इसमें वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो, जबकि देखो r की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो इनका जब हम मान ज्ञात करेंगे, देखेंगे इसमें परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है। अगर ऋणात्मक आता तो कमी होगी, ठीक है, और धनात्मक आएगा तो वृद्धि होगी। सब लोग देखिए इधर, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को 1 से डिनोट कर दिया जाएगा, a बराबर पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको प्रश्न में कहा गया कि r के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे a का अवकलन r के सापेक्ष, तो dA बाई डी आर, तो यहाँ हो जा रहा है d बाई डी आर, और a की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कॉमन हो गया, कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का अवकलन 2r, तो यानी dA बाई डी आर का मान मिल गया 2 पाई आर, ठीक है। ये तो अवकलन हो गया भाई, लेकिन ये पता नहीं चला कि किस दर से बढ़ रहा है। तो आ जाइए ए के लिए, ए में दिया है कि r बराबर 3 cm, ठीक है, तो इसी में रखना है आपको। dA बाई डी आर, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जब यहाँ रखेंगे तो 2 पाई गुणे 3, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 पाई, ठीक है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अब बताओ स्क्वायर क्यों लिखे। तो वृत्त का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड के दर से, यानी हर सेकेंड में 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो रही है। तो जब हम r की वैल्यू 3 लिए हैं, तब अगर r की वैल्यू 4 होता तब कितना होता। तो देखो b इक्वल टू b में r बराबर 4 cm, तो dA बाई डी आर इक्वल टू 4, आई इनकी वैल्यू है 2 पाई आर, तो इसी में रख लीजिए 2 पाई इंटू 4, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कह रहा था कि r के सापेक्ष आप ज्ञात कीजिए। तो r के सापेक्ष वृत्त में परिवर्तन जो हो रहा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से, आज जब उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसमें 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से उसमें वृद्धि हो रही है। इसी के अनुसार प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और अगला प्रश्न को अगर दूसरे को सॉल्व करते हैं तो देखिए सेंटीमीटर घन प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार के घन रहा होगा ऐसे, ठीक है, तो इनका किनारा 12 दिया है, यह 12 के हैं। तो अगर ये बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर,
60 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड के दर से, तो इसके किनारों यानी भुजाओं की लंबाई में कैसे वृद्धि हो रही है, ये हमको पता करना है। तो अगर इसको लिखते हैं घन का आयतन में वृद्धि कितना हो रही है भाई, देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। उसके बाद इस यहाँ पर भुजा दिया हुआ है, x की वैल्यू दी गई है। मान लीजिए जो उसकी भुजाएं हैं, कह रहा है कि किनारों की लंबाई बराबर 12 cm। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। माना घन का आयतन v हो, v से डिनोट करते हैं, और घन की भुजा को x से डिनोट करते हैं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कहा है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल यस सरफेस एरिया है। तो अगर इनको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें दिया है कि उसका आयतन में जो वृद्धि होती है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड के दर से होती है, यानी dV/dt इक्वल टू 8 cm क्यूब प्रति सेकेंड दिया हुआ है। अब हमने t के सापेक्ष क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर प्रति सेकेंड दिया है, जो उसमें वृद्धि हो रही है समय के सापेक्ष हो रहा है, समय के साथ वृद्धि हो रही है। तो इसलिए जब हम अवकलन करेंगे आयतन का, तो टाइम के सापेक्ष किया जाएगा, समय के, ठीक है। तो dV/dt इक्वल टू 8। जबकि वैसे हम आयतन जानते हैं, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो अगर v इक्वल टू, भुजा माने है यक्स, तो यह हो जाएगा यक्स क्यूब। भुजा हमारा यक्स है, तो जो घन है हमारा, तो घन का आयतन हो जाएगा यक्स क्यूब। तो यहाँ पर रखो तो dx/dt इक्वल टू, ये तो जैसे है इसको ऐसे नोट करते जाइए, ठीक है। तो इनका अवकलन अगर करते हैं, तो हम देखो यहाँ x है और t के सापेक्ष करेंगे, तो t के सापेक्ष उसका हो नहीं सकता है, तो निहित फलनों के अवकलन जैसे हम कर रहे थे उनके जैसा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएंगे 3x² और dx/dt हो जाएगा इक्वल टू, जैसे इतना रह जाएंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो dx/dt की वैल्यू 8/3x², 8/3x² हो जाएगा। बस इतना इनको नोट करके रख लेंगे, जहाँ हमको जरूरत पड़ेगी dx/dt का मान इतना रख लिया जाएगा। उसके बाद देखो हमारे पास घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब बताओ घन जब हम बनाते हैं, जो हमारे पास घन है, इसमें कुल कितने फलक हैं भाई? घन में 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा एक एक फलक सब एक दूसरे के बराबर होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घन का, उसका फार्मूला होता है, देखो यहाँ नोट किए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस, तो यस के मान हो जाएगा 6 और भुजा स्क्वायर। तो भुजा यक्स है, तो यहाँ लिख देंगे x², यस बराबर 6x²। तो हमको सॉल्व करना है। प्रश्न में कहा है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तो उसके कोर में किस दर से वृद्धि होती है, कोर हमको बतानी है। तो लेकिन घन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वृद्धि होती है घन के, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, देखो ds/dt, तो d/dt यस के मान क्या है 6x²। तो इनका अवकलन करते हैं, अगर इनका अवकलन करते हैं ds/dt का, तो हो जाएगा 6 × 2s 2x, तो ds
अपॉन डी टी इक्वल टू 12x हो गया, ठीक है। लेकिन इनके साथ एक बार लिखेंगे dx बाई डी टी। मान लो x के t के सापेक्ष ना इसका अवकलन कर रहे हो, तो इनका हो जा रहा है 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर का 2x और x का t के सापेक्ष हो रहा है एक बार dx बाई डी टी नोट करेंगे। तो 6 दूनी 12x और dx बट्टे डी टी है, तो इसका मान यहाँ देखो, यहाँ पर dx बट्टे डी टी का मान है 8/3 x²। तो इनके जगह पर लिख देंगे 8/3 x²। तो देखो इनके पावर से कट जाएगा, तो 12 गुणे 8/3 x। तो ds बट्टे डी टी का मान मिल गया, 3 से ही कट गई है कवर में, 3 चौको। तो ds बट्टे डी टी, तो 4 गुणे 8/s, क्या है x है ना, तो x का मान तो ऊपर दिया गया है, यानी किनारों की लंबाई 12 cm है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 12। 3 से पुनः ये कट गई ने 3 राउंड में, 8/3 मीटर प्रति सेकंड के दर से उसके किनारों में वृद्धि हो रही है। सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख देंगे, यानी जो घन है, तो घन का जो किनारा बढ़ रहा है उसमें वृद्धि होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड के दर से, ठीक है। इसके आधार पर अगर कोई भी प्रश्न देता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। यानी जो हमारा घन है उसका किनारा कोर जो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, हर सेकेंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा की लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबा दी गई है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास घन है कुछ इस साइड इस प्रकार का घन रहा होगा ऐसे, तो इस घन का जो किनारा है मतलब यह 10 है, यह 10 है, ऐसे देखा गया तो 10 है, प्रत्येक साइड इसका 10 है, ठीक है। तो हर सेकेंड में किनारे में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है कि बताइए इसके आयतन में कैसे वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना घन का किनारा इक्वल टू यक्स मान लेते हैं, और घन का आयतन v है। तो जबकि तुम जानते हो कि घन के आयतन होता है भुजा का क्यू, यानी v बराबर x क्यू, ठीक है। दिया हुआ है, दिया क्या है कि जो किनारा है हर सेकंड में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि करता है, यानी dx बट्टे dt का मान दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। मान लीजिए कि किनारा x न लिए हैं, तो अगर x का अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, कह रहा है कि हर सेकेंड में ना बढ़ रहा है, यहाँ पर t s दिया है, टाइम का मात्रा रखना है, तो इसलिए हमने लिखा dx बट्टे dt की वैल्यू 3। लेकिन हमको आयतन में वृद्धि कैसे हो रही है ये हमको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ नोट कर देंगे v बट्टे dt, आयतन का अवकलन करेंगे तो देखो d बाई डी टी, v के मान है x क्यू, तो x के सापेक्ष तो हो नहीं रहा है अवकलन, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x² dx बट्टे dt, निहित फलनों के अवकलन के जैसे इसका अवकलन कर देंगे, तो अवकलन तो हो गया। तो आयतन में वृद्धि कैसे हुआ, अब देखो x के मान तो दिया है प्रश्न में 10 सेंटीमीटर, यानी कोर, घन का जो कोर है भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर दी गई हैं, तो हम आयतन में x की वैल्यू 10 रखने जा रहे हैं इसमें,
तो देखो 3 और इनकी जगह पर लिख देंगे 10 का वर्ग और dx/dt की वैल्यू दी गई है 3। तो हो गया 3 इंटू, देखो इसका वर्ग कर दिए 100 गुणे 3, ये कितना हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन में वृद्धि ना हो रही है, तो आयतन का जो मात्रक होता है क्यू होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब हर सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब का वृद्धि हो रही है उसके आयतन में। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को सॉल्व करिए, ठीक है। तो दिया है जब हम इसे झील में जब पानी पत्थर को डालते हैं तो जो तरंगे उत्पन्न होती है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के दर से बढ़ रही है। तो जो तरंगे बढ़ती हैं वो आर त्रिज्या होता है ना, तो आप यहाँ नोट करेंगे, यानी तरंगों की त्रिज्या इक्वल टू आर। अब ये तो है नहीं कि हमेशा एक्चुअल रहेगी, आर रहेगा 5 सेंटीमीटर या 10, वो हमेशा ऐसे करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है, उसमें वृद्धि होती जाती है। तो वृद्धि किस दर से हो रही है, कह रहा है कि dr/dt की वैल्यू 5 cm प्रति सेकेंड है, ठीक है, यानी हर सेकेंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके जो वो वृत्त बना रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, क्यों टी के सापेक्ष, क्योंकि किस दर से बढ़ रहा है ये ना हमको ज्ञात करना है, तो समय लगेगा ना बढ़ने में। तो dA/dt, तो d/dt आई ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, तो इसका अवकलन करोगे तो 2 पाई आर और dr/dt हो जाएगा, ठीक है। तो dA/dt और r की वैल्यू दी गई है, r की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर 8 cm, तो इसी में रखना है आपको 2 पाई r है तो r की जगह पर 8 और dr/dt की जगह पर ये लिख देना है, ठीक है। ये देखो 2 8 16 16 25 80 पाई cm स्क्वायर प्रति सेकेंड, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर में दी गई है त्रिज्या, तो उसका क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड के दर से बढ़ रहा है। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, हर सेकंड में इतना एरिया वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे इनको सॉल्व करेंगे। छठवां प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 cm प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। अब उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो रही है और कह रहा है इसके परिधि में की वृद्धि की दर क्या होगी जबकि r के मान 4.9 cm है, यानी वृत्त का जो त्रिज्या दिया है 4.9 दिया है, ठीक है। और इसमें जो वृद्धि हो रही है, त्रिज्या में जो वृद्धि हो रही है, कह रहा है कि dr/dt की वैल्यू 0.7 cm प्रति सेकेंड है। तो अब इसके वक्र पृष्ठ यानी परिधि, वक्र पृष्ठ मतलब कर्व इसका जो है, तो कह रहा है कि जो वृत्ताकार हमारा है वृत्त है, तो उसके परिधि की वृद्धि की दर बताइए, वृत्त की परिधि की वृद्धि की दर बताइए। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, ठीक है। यानी c बराबर लिख सकते हो 2 पाई। तो अब इनका जब अवकलन किया जाएगा तब ना हमको पता चलेगा कि किस दर से उसका परिधि बढ़ रहा है।
तो डी सी बाई डी टी, ठीक है सापेक्ष बार बार हम अवकलन कर रहे हैं। जब कह देगा कि किस दर से, दर की बात आ गई, तो आप टी के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। तो देखो, तो डी बाई डी टी और सी की वैल्यू है 2 पाई आर। तो देखो इनका अवकलन करेंगे तो यहाँ तो इसका पावर है नहीं, तो ऐसे 2 पाई और डी आर बाई डी टी लिख देंगे। अब हम इनका ना कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू दी गई है 4.9, तो इसमें रख लो 2 पाई, लेकिन यहाँ पर देखो भाई, यहाँ आर तो है नहीं कि रखेंगे कहाँ, तो आर नहीं रखेंगे, केवल डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमको पता है, यहाँ रख लेंगे 0.7, ठीक है। तो इनका गुणा करिए, 7 2 14, लेकिन एक अंक पर दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, और पाई, ठीक है। तो परिधि निकाल रहे हैं, तो इसका मात्रक लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि परिधि केवल लंबाई में मापी जाती है, ठीक है। तो इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड लिखेंगे, यानी वृत्त का जो परिधि है, अगर इस दर से अगर उसकी त्रिज्या बढ़ रही है तो पूरे परिधि में 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के दर से वृद्धि होगी। इसके आधार पर प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है, जो कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी हो रही है और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। तो हमको ये पता करना है कि इसके आयत के परिमाप और आयत के क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर आयत कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो ए हो गई आपकी लंबाई और ए हो गई चौड़ाई। तो प्रश्न में दे रहा है कि लंबाई जो यक्स है इसका मान 8 cm और चौड़ाई जो है y, तो इसका मान दिया है 6 cm। तो जो लंबाई में कमी हो रही है, तो dx बाई dt का मान 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी हो रही है। तो कमी को दिखाने के लिए आप यहाँ पर माइनस नोट कर देंगे, और चौड़ाई में जो वृद्धि हो रही है तो dy बाई dt, तो चौड़ाई में जो वृद्धि हो रही है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड प्रति मिनट के दर से वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हम 4 और सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो देखो यहाँ पर प्लस रहेगा और एक कमी हो रही है तो माइनस रहेगा। तो पूछ रहा है प्रश्न कि अगर इसके परिमाप, आयत के परिमाप में किस दर से परिवर्तन होगा ये बताइए। तो आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस, यानी P इक्वल टू 2, लंबाई हमारा x है, चौड़ाई y है, तो x प्लस y नोट कर देंगे। तो इसका अगर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dp बाई dt 2 कॉमन ही रहेंगे, और x का अवकलन t के सापेक्ष तो dx बट्टे dt, और y का अवकलन t के सापेक्ष। ऐसे कर दिए। अब इसका तो अवकलन हो नहीं पाएगा, तो इनका सीधे वैल्यू यहाँ से उठा कर ये रख लीजिए। तो dp बट्टे dt इक्वल टू 2, इनका वैल्यू है -5, अब प्लस इनका मान है +4, तो 2 गुणे -5 में 4 जमा कर देंगे तो -1 बच गया, यानी इस प्रकार हमको मान मिल गया -2। तो इसका जो परिमाप है, परिमाप में -2 सेंटीमीटर की प्रति मिनट में कमी हो रही है, यानी वो जो परिवर्तन हो रहा है तो उसके परिमाप में कमी हो रहा है, कमी दिखा रहा है, ठीक है, माइनस में आ गया। अगर इसका आयत का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो एरिया हमारा है यानी x गुणे y, अगर इनका अवकलन करते हैं हम टाइम के सापेक्ष तो dA बाई dt, तो ये फर्स्ट और सेकेंड हो जाएंगे,
फार्मूला फर्स्ट सेकेंड का यूज कर दिया जाए तो फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकेंड का अवकलन और प्लस सेकेंड को छोड़ते हैं तो फर्स्ट का अवकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो x की वैल्यू 8 दी गई है और dy बाई डी टी का मान 4 है यहाँ से, प्लस y का मान 6 यहाँ से और dx बाई डी टी का मान है -5। तो देखो ये हो गई ने 32 प्लस माइनस मिल के माइनस 6×5 माइनस कर दिया गया, प्लस में 2 बच गया। तो जो एरिया है ये मिल गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। तो देखो परिमाप में तो कमी हो रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट में, बट उसके एरिया में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर ये पॉजिटिव दिखा रहा है, तो यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। ये इस आयत में परिवर्तन है।